सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन विषय का पाठ 18 तरह तरह के घर का पहला प्रकरण अलग अलग तरह के मकान के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं पाठ को शुरू। पाठ 18 तरह तरह के घर अर्थात अलग अलग प्रकार के मकान। तो इन अलग अलग प्रकार के बारे में हमने कक्षा 3 और कक्षा 4 में भी पहले भी पढ़ा है। आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था सभी जीव जंतु प्राणी जिस स्थान पर रहते हैं उसे हम घर कहते हैं। जैसे चिड़िया घोंसले में रहती है, सांप बिल में, मधुमक्खी का छत्ता उसका घर होता है, और जो मकड़ी जो जाला बुनती है वो उसका घर होता है। ऐसे ही हमने जानवरों के भी कुछ घर देखे, जैसे गाय गौशाला में, कुत्ता इस तरह के कुत्ता घर में रहता है, शेर गुफा में, घोड़ा अस्तबल में और मुर्गी दबड़े में। तो इस तरह से हमने पहले वाली कक्षा 3 और कक्षा 4 इन दोनों कक्षाओं में पढ़ा कि जीव जंतुओं के भी घर होते हैं और जीव जंतुओं की तरह मनुष्यों के घर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जब आदि मानव स्थायी जीवन जीना शुरू किया तब वो गुफा में रहता था। उसके बाद धीरे धीरे उसने इस तरह से बैलगाड़ी में रहना, कपड़े का टेंट वाला घर जिसे हम टेंट कहते हैं, तंबू कहते हैं, उसमें रहना, और महानगरों के अंदर इस तरह से बहुमंजिला मकान, एक मंजिल मकान और कई प्रकार के कच्चे घर, पक्के घर, इन सब के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। तो इसे ही हम विस्तार से इस पाठ में पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले कि अपने आसपास के मकानों को देखो। जब आप अपने आसपास के मकानों को देखोगे तो उनमें से कुछ मकान कच्चे तो कुछ पक्के होंगे, कुछ मकान एक मंजिला तो कुछ बहुमंजिला होंगे। इन मकानों को बनाने में कई प्रकार की सामग्री की आवश्यकता रहती है और इस सामग्री के बारे में हमने कक्षा 4 में भी पढ़ा था। कई मकान महलों की तरह बड़े आकर्षक बनाए जाते हैं। जब आप मकानों को देखोगे तो उसी आधार पर आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सोचिए और बताइए। पहला प्रश्न है, अपने आसपास के मकानों को देखिए और बताइए कि इन मकानों को बनाने में किस किस सामग्री का उपयोग हुआ है। तो ये देखिए कि इसी पाठ के अंदर यहाँ इस चित्र में देखिए मकान बन रहा है। कुछ कारीगर और श्रमिक हैं, वो एक मकान बना रहे हैं और इसमें देखिए आप किसकी सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। तो मकान बनाने में पत्थर, ईंट, मिट्टी, सीमेंट, लोहे का सरिया, लकड़ी आदि का उपयोग हुआ है। तो जैसे ये देखिए यहाँ पर एक खिड़की दिखाई दे रही है आपको, इसमें इस तरह से ये लोहे के सरिये लगे हुए हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, ये सामग्री आपके यहाँ कहाँ कहाँ मिलती है। तो जो मकान बनाने की सामग्री होती है वह हमें बिल्डिंग मटेरियल की दुकानों पर मिलती है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, इन मकानों की छतें किस प्रकार की हैं। तो इन मकानों की जो ज़्यादातर छतें होंगी वो आरसीसी की होती हैं, लेकिन कुछ मकानों की छतें पत्थर की पट्टियों की भी बनी होती हैं। अब ये आरसीसी की छत क्या होती है ये इस पाठ के अंदर हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद अगला देखिए, आपके मकान को बनाने में कौन सी सामग्री का उपयोग किया गया है। तो आप लिखेंगे, हमारे मकान को बनाने में पत्थर, ईंट, बजरी, सीमेंट, लोहे का सरिया, कंक्रीट आदि का उपयोग हुआ है। इसके बाद आपका मकान आपको सर्दी, गर्मी व बरसात से कैसे बचाता है। हमारा मकान सर्दी,
गर्मी व बरसात के असर को रोककर, जो उसका प्रभाव होता है उसे रोककर हमें बचाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, आपके मकान में शुद्ध हवा व रोशनी की क्या सुविधाएं हैं? तो आप लिखेंगे, हमारे मकान में शुद्ध हवा व रोशनी के लिए दरवाजे व खिड़कियों की सुविधाएं हैं। इसके बाद देखिए, मकान कच्चा या पक्का कैसा भी हो, उसमें शुद्ध हवा व रोशनी पर्याप्त मात्रा में मिलती रहनी चाहिए, जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। अपने विद्यालय का भवन देखिए, उसमें दरवाजे व खिड़कियां आमने सामने होंगी, जिससे रोशनी के साथ साथ शुद्ध हवा का आवागमन होता रहता है। तो आपने देखा होगा कि हमारे जो कक्ष है उसमें दरवाजे के सामने, बिल्कुल उसके सामने खिड़कियां भी बनी होती हैं। इससे क्या होता है कि इससे शुद्ध हवा का आवागमन होता रहता है। अब नीचे देखिए कि अलग अलग तरह के यहाँ कुछ आपको मकान दिखाई दे रहे हैं। पहला है रेगिस्तानी क्षेत्र का मकान। रेगिस्तानी क्षेत्र से मतलब होता है ऐसा स्थान जहाँ पर खूब रेत मिलती है, खूब रेत होती है, उसे हम रेगिस्तानी क्षेत्र कहते हैं। और यहाँ के मकान देखिए, इनकी छतें किस तरह से हैं, इस तरह से ढलान वाली छतें हैं। और ये है हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के मकान। जो हाउसिंग बोर्ड के मकान होते हैं, ये सरकार द्वारा हमें छोटी किस्त पर भुगतान करना होता है। और ऐसे ही हमारे राज्य में भी राजस्थान हाउसिंग बोर्ड द्वारा मकान बनाकर दिए जाते हैं। और इनकी छतें देखिए, इस तरह से एकदम सपाट छतें हैं। और ये है बहुमंजिला मकान। ये देखिए इसमें कितनी मंजिलें बनी हुई हैं। इस तरह से काफ़ी सारे घर एक दूसरे के ऊपर बने हुए हैं। और ये महानगरों में, बड़े शहरों में ज़्यादा बनाए जाते हैं। इसके बाद ये देखिए कि यहाँ कुछ कारीगर और श्रमिक ये मिलकर एक भवन का निर्माण कर रहे हैं। अभी इसी के नीचे कुछ प्रश्न हैं कि कुछ मकानों की छतें कवेलू यानी खपरेल और बांस की बनी होती हैं। इन मकानों में रहने वालों को क्या सुविधा रहती है? तो देखिए, आप लिखेंगे कि इन मकानों में शुद्ध हवा व रोशनी खूब होती है तथा ये घर बहुत ही सस्ते होते हैं। इनमें रहने वाले लोग सर्दी, गर्मी और बरसात से आसानी से बचाव कर सकते हैं। और खपरेल की छतें इस तरह से ढलान वाली होती हैं, जिन पर रेगिस्तानी इलाकों में धूल भी नहीं जमती है। इसके बाद अगला दूसरा प्रश्न है, रेगिस्तानी इलाकों में धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, ऐसे में ढालू छतें किस प्रकार मदद करती हैं? तो देखिए, इस तरह से ढलान वाली छत होने के कारण जो रेत के कण होते हैं, छोटे छोटे जो दाने होते हैं रेत के, वो इन मकान की छतों पर ठहरते नहीं हैं और इस तरह से यहाँ से नीचे आ जाते हैं। और इसी तरह से ये ढालू वाली छतें इन घरों में रहने वाले लोगों की मदद करती है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, मकान बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री आपके क्षेत्र में मिलती है और कौन सी सामग्री दूसरे क्षेत्रों से आपके यहाँ आती है? तो आप लिखेंगे, मकान बनाने के लिए कंक्रीट, बजरी, रेत ये हमारे क्षेत्र में मिलती है और लोहे का सरिया, सीमेंट, ईंटें ये दूसरे क्षेत्रों से हमारे यहाँ आती हैं। इसके बाद आगे देखिए, जिन स्थानों पर पत्थर आसानी से मिल जाते हैं वहाँ मकान की दीवारें और छतें भी पत्थरों की बनाई जाती हैं। जहाँ पत्थर नहीं मिलते वहाँ मिट्टी व ईंटों की दीवारें बनाई जाती हैं। आजकल
लोहे के सरियों के सांचे में सीमेंट व कंक्रीट डालकर भी छतें बनाई जाती हैं, जिसे आरसीसी की छत कहते हैं। और ज़्यादातर आजकल यही छतें बनाई जाती हैं कि इस तरह से लोहे के सरिये और इस तरह से उसमें एक लोहे के सरियों का ढांचा बनाते हैं और उसमें सीमेंट और कंक्रीट डालकर भरते हैं और इस छत को आरसीसी की छत कहते हैं। जंगलों के आसपास व पहाड़ी इलाकों में पेड़ पौधे अधिक होने से मकान बनाने में लकड़ियों का अधिक उपयोग होता है। यानी जिस स्थान पर जो वस्तु अधिक मिलती है उसी वस्तु का उपयोग मकान बनाने में अधिक किया जाता है। आजकल कुछ लोग रोजगार के लिए गांवों से शहर की ओर पलायन करते हैं और ये हमने कक्षा 3, 4 और 5 में भी पहले के अध्यायों में भी पढ़ा है। अब इससे क्या होता है, जिससे शहरों में ज़मीन कम और लोग अधिक हो जाते हैं, लेकिन रहने को मकान सभी को चाहिए, अतः मकान पास पास बनाए जाते हैं। इसी कारण बड़े शहरों में बहुमंजिला मकान भी बनाने पड़ते हैं। दिए गए चित्र में बहुमंजिला मकान भी दिखाया गया है और इन बहुमंजिला मकानों की जो छत होती है वो एक ही होती है। इसी प्रकार सीढ़ियों व लिफ्ट का उपयोग भी सामूहिक रूप से किया जाता है। यानी उस छत पर जाने के लिए जो सीढ़ी बनी है या जो भी लिफ्ट लगी हुई है उसका उपयोग सभी लोग मिलकर करते हैं। अब देखिए कुछ प्रश्न हैं आगे। पहला प्रश्न है, कुछ लोग गांव से शहर में आकर क्यों रहते हैं? तो देखिए आप लिखेंगे कुछ लोग रोजगार, उच्च शिक्षा, इलाज, बिजली, पानी ऐसी सुविधाओं के लिए गांव से शहर आकर रहते हैं। दूसरा प्रश्न है कि शहर में बहुमंजिला मकान क्यों बनाए जाते हैं? तो आजकल लोग रोजगार के लिए गांवों से शहर की ओर पलायन करते हैं, जिससे शहरों में ज़मीन कम और लोग अधिक हो जाते हैं, लेकिन रहने को मकान सभी को चाहिए, इसीलिए शहर में बहुमंजिला मकान बनाए जाते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, शहर में ज़मीन की कमी का भवनों के आकार और विस्तार पर क्या प्रभाव दिखाई देता है? तो आप लिखेंगे कि शहर में ज़मीन की कमी का भवनों का आकार छोटा और विस्तार सीमित होता जा रहा है और इसी कारण मकान है वो बहुमंजिला बनाए जाने लगे हैं। इस तरह से बहुमंजिला इमारतें बनने लगी हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, बहुमंजिला मकान में रहने वाले लोगों को क्या सुविधा रहती होगी? अब देखिए आप लिखेंगे बहुमंजिला मकान में एक साथ कई परिवार रहते हैं, वे एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं तथा सभी लोगों को एक साथ पानी, बिजली आदि की सुविधाएं एक साथ आसानी से प्राप्त हो जाती है और उन्हें सुरक्षा की सुविधा भी मिलती है। अर्थात कि जब बहुमंजिला इमारत में अनजान व्यक्ति जल्दी से प्रवेश नहीं कर सकता है। इसके बाद बहुमंजिला मकान में सभी मकानों की एक ही छत होती है। वे सभी एक छत का उपयोग किस प्रकार करते होंगे? तो ये देखिए कि आपको यहाँ एक चित्र में बहुमंजिला इमारत दिखाई दे रही है। तो देखिए सबसे पहले कि इसमें कितने घर हैं। इस तरह से एक के ऊपर एक, और इन मकानों की छत कहाँ होगी? यहाँ ऊपर। और सभी की छत क्या हुई? एक ही छत हुई। तो सभी लोग सामूहिक रूप से इस छत का उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं? कोई भी समारोह है, उत्सव है, त्यौहार है या शादी है तो सभी लोग इसका उपयोग सामूहिक रूप से करते हैं। इसके बाद आगे है, सभी सुविधाओं से युक्त
मकान बनाने के लिए अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है। अर्थात ऐसा घर जिसमें सभी सुविधाएं हों, आधुनिक सुविधाएं हों, ऐसे घर को बनाने के लिए अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है। कुछ लोग मकान अपनी आवश्यकता और क्षमता अनुसार बनाते हैं, तभी तो कुछ मकान छोटे बड़े तो कुछ कच्चे या पक्के होते हैं। सरकार द्वारा भी सुविधा युक्त मकान बनाकर दिए गए हैं और जिसका भुगतान हमें छोटी छोटी किश्तों में करना होता है। इस प्रकार सभी को अपनी आवश्यकता व क्षमता अनुसार मकान मिल जाता है। हमारे राज्य में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड इस प्रकार के मकान बनाकर देता है। अब देखिए नीचे एक प्रश्न और है कि घर हमारी मूलभूत आवश्यकता है, जिसके पास खुद का घर नहीं होता वे क्या करते हैं। तो देखिए, जिनके पास खुद का घर नहीं होता वे रैन बसेरा या किराए के मकान में रहते हैं। अब ये देखिए कि रैन बसेरा क्या होते हैं। इसे कहते हैं हम सामूहिक घर। सरकार बेघर लोगों के लिए, बेघर का अर्थ होता है बिना घर के, यानी जिनके पास घर नहीं है, ऐसे लोगों के लिए रैन बसेरों की व्यवस्था करती है, जहां उन्हें ज़रूरी सुविधाएं जैसे पीने का साफ पानी, पहनने के कपड़े, ओढ़ने बिछाने के कपड़े, सामान रखने के लिए अलमारी, शौचालय, प्राथमिक उपचार, मनोरंजन के साधन जैसे टेलीविज़न आदि निःशुल्क उपलब्ध होते हैं। यानी उन्हें इन चीज़ों के लिए कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। बेघर लोगों के लिए बनाए गए इन रैन बसेरों को पूरे वर्ष 24 घंटे खुला रखा जाता है। रैन बसेरे सार्वजनिक स्थानों जैसे बस अड्डे, रेलवे स्टेशन आदि के पास बनाए जाते हैं। अब देखिए, पता कीजिए और बताइए। पहला प्रश्न है, आपके आसपास कहीं रैन बसेरा हो तो पता करो कि क्या लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे हाँ, हमारे पास रेलवे स्टेशन के पास रैन बसेरे का लोग उपयोग कर रहे हैं। वहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं। तो वहाँ पीने का पानी, पहनने, ओढ़ने और बिछाने के कपड़े, सामान रखने के लिए अलमारी, शौचालय, प्राथमिक उपचार, मनोरंजन के साधन आदि निःशुल्क सुविधाएं दी जाती हैं। इसके बाद तीसरा और अंतिम प्रश्न है कि आपके क्षेत्र में कौन कौन सी जगह या भवन है जिसका उपयोग सभी करते हैं। तो हम लिखेंगे कि हमारे आसपास, हमारे क्षेत्र में बस अड्डा, रेलवे स्टेशन और पार्क आदि ऐसे सार्वजनिक स्थल हैं जिनका उपयोग सभी लोग करते हैं। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में तरह तरह के मकान के बारे में जाना कि रेगिस्तानी क्षेत्र के मकान कैसे होते हैं और सरकार द्वारा हाउसिंग बोर्ड द्वारा बनवाए गए मकान कैसे होते हैं और बड़े बड़े शहरों में, महानगरों में किस तरह से बहुमंजिला इमारतें बनाई जाती हैं, इनके बारे में पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।